अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये कहानी है किरण और असद की। किस्मत उनको मिलवाना चाहती ही नहीं थी, इसलिए उनकी शादी हो ही नहीं पा रही थी। आइए मिलकर दुखों से भरी हुई ये कहानी सुनते हैं। उससे पहले हमारे चैनल सईद वॉइस को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल को ज़रूर दबाइए। अल्लाह खैर करे, मेरी बेटी की शादी खैरियत से हो जाए। किरण है कहाँ? अपने कमरे में लेटी है। पार्लर से आकर बहुत थक गई है। इतना वक्त ले लेते हैं तौबा। आयशा उकताकर बोली, बस एक ही हफ्ता रह गया है अब। हाँ, आयशा ने कार्ड समेटते हुए कहा। बाकी सारे काम पूरे हो गए हैं? अम्मी ने पूछा। अम्मी, काम तो एक अरसे से मुकम्मल हैं। अच्छा चलो अब सोया जाए, तुम भी थक गई होगी। उन्होंने मोहब्बत से उसकी तरफ देखा। नहीं अम्मी, थकन कैसी? उसने जोर से जवाब दिया। एक ही तो बहन है मेरी। अब्बू कब आएंगे अम्मी? वो तो अब कल परसों तक ही आएंगे। वहाँ कुछ इंतजामात देखने हैं। असद की कुछ शॉपिंग बाकी है और तुम्हारे ताया की तबीयत भी ख़राब है। अल्लाह खैर करे। आयशा ने झुरझुरी ली। अरशद आ गया है? हाँ अम्मी, वो तो कब से अपने कमरे में बंद पड़ रहा है। उसके पेपर्स हैं और बहुत नज़दीक हैं। हाँ ये तो है, बस किरण की शादी खैर से हो जाए एक बार। अगर नंबर कम ले लिए तो कोई हर्ज नहीं, वैसे बड़ा ज़हीन बच्चा है मेरा, उन्होंने फ़ख्र से कहा। आयशा ने मुस्कुराकर उन्हें देखा और कार्ड समेटते हुए अपने कमरे में आ गई। किरण आंखें बंद करके लेटी हुई थी। उसके होठों पर बड़ी प्यारी सी मुस्कुराहट थी, बल्कि हौले हौले से लरज रही थी। उसके पास रखा मोबाइल अभी तक चमक रहा था उसके चेहरे की तरह। असद भाई से बात हुई है? आयशा ने छेड़ा तो उसने चौंक कर आंखें खोल दी, फिर हाँ में सर हिला दिया। तौबा है, सब्र नहीं होता है असद भाई से। सब्र? किरण ने शिकवा कुना आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा। हाँ भाई सब्र, तुम लोगों ने बहुत किया है सब्र। हर दफ़ा कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। किरण ने आयशा की तरफ ऐसे देखा जिसे कह रही हो कि हाँ ये रुकावट हमारी वजह से ही है। क्या बात है, तुम कुछ परेशान नज़र आ रही हो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आयशा ने उसे टालते हुए कहा। हालांकि वो ताया की बीमारी की वजह से परेशान थी, लेकिन ये बात ज़ुबान पर लाने से डर रही थी। सो जाओ, अल्लाह सब ठीक कर देगा। दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बजाया गया था कि किरण और आयशा हड़बड़ाकर उठ बैठी। इलाही खैर, दोनों की ज़बान से एक साथ निकला। दरवाजे पर अम्मी बौखलाई हुई खड़ी हुई थी, उनके पीछे हैरान परेशान अरशद। अम्मी ने फ़ौरन किरण को गले से लगा लिया, फिर बोली, बेटा तुम्हारे अब्बू का फ़ोन आया है, उन्होंने हमें फ़ौरन कराची बुलाया है। किरण और आयशा के औसान ख़ता हो गए। अम्मी इस वक्त? क्यों, खैरियत? क्या हुआ? आयशा चिल्लाई। पता नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बताया। मैंने कुछ पूछने की कोशिश की तो मुझ पर बरस पड़े और कहा बस अरशद के साथ फ़ौरन कराची पहुंचो। किरण ने परेशान होकर अरशद की तरफ देखा। फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म, शहर के अंदर तो कभी कभार गाड़ी चला लेता था, लेकिन अब्बू उसे बड़े सफ़र पर अभी तक इजाज़त नहीं देते थे। कौन? किरण के दिमाग में सवाल उठा। ताया? क्या ताया के साथ कुछ हो गया है? बस इससे आगे वो सोच नहीं सकी। सुपर हाईवे पर वो जा रहे थे दूसरे शहर की तरफ। अरशद होंठ भेंचे ड्राइविंग कर रहा था। अम्मी मुसलसल दुरूद शरीफ पढ़ रही थी। रो रो कर आयशा की आंखें सूज गई थी। उसने बड़ी दुखी दिल के साथ किरण की तरफ देखा, जो सपाट चेहरे और खाली आंखों के साथ बाहर देखे जा रही थी। कुछ भी था, यह तो तय था कि कराची में कोई अच्छी खबर उनकी मुंतज़र नहीं है, बल्कि बुरी खबर है। किरण मेरी प्यारी बहन और असद भाई मेरे इतने अच्छे कज़न होने वाले बहनोई। आयशा सोच रही थी आखिर मसला क्या है। असद उनकी फूफी का बेटा था। किरण और असद की मंगनी को 8 साल हो चुके थे जब किरण ने FSC किया था और असद भाई मेडिकल के सेकेंड ईयर में थे। उनका MBBS मुकम्मल होते ही शादी की तारीख तय कर दी गई। ताया की कोई औलाद नहीं थी। फूफी की 3 बेटियां और असद भाई इकलौते। सबको उनकी शादी का बेहद अरमान था। अभी शादी में 1 महीना बाकी था कि फूफो की नंद के शौहर का इंतकाल हो गया और उनकी शादी मुलतवी कर दी गई। अम्मी, शादी 6 महीने मुलतवी करने की क्या ज़रूरत है? 1 माह आगे कर दें, असद ने कहा। पागल हो गए हो असद? 1 माह में तो उनका चहलम भी नहीं होगा और तुम्हें अपनी फूफी का ख्याल नहीं है। वो इद्दत में होंगी और तुम शादी करोगे। असद भी ये सुनकर ज़रा शर्मिंदा हो गया। लेकिन अम्मी, इद्दत तो 4 माह और... उसने कुछ कहना चाहा। लो, तो क्या इद्दत ख़त्म होने के अगले दिन ही शादी करें? उसकी अम्मी ने एतराज़ किया। यूँ उनकी शादी 6 महीने आगे कर दी गई। असद और किरण ज़्यादा परवाह नहीं की उन्होंने इस बात की। असद हाउस जॉब कर रहा था और किरण का मास्टर्स अधूरा था। 6 माह बाद उनकी शादी की तारीख फिर तय हो गई। आधी तैयारियां तो पहले ही हो चुकी थी, अब मज़ीद होने लगी। शादी के दिन नज़दीक आ गए।
यहाँ तक कि माइयों का दिन आ पहुँचा। आयशा और उसकी सहेलियों ने घर को खूब सजाया हुआ था कि ताया के घर से फ़ोन आ गया। दादी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है और वो आईसीयू में है। इस इत्तला के आधे घंटे बाद ही दादी की वफ़ात की खबर आ गई। सारी शादी दरहम भरहम हो गई। अगले दिन सारे बड़े इकट्ठे बैठे हुए थे। ख़ानदान के ज़्यादातर मर्दों की राय थी कि मायो मेहंदी वगैरह छोड़कर सोयम के बाद मुकर्ररा तारीख पर असद और किरण का निकाह और रुखसती कर दी जाए। ताया भी रजामंद थे, लेकिन किरण के वालिद हाशिम साहब राज़ी ना हुए। मेरी माँ का इंतकाल हो गया है, मैं फ़ौरन अपनी बेटी की शादी कैसे कर सकता हूँ? लेकिन निकाह की तारीख तो सोयम के बाद ही पड़ रही है। शरई सोग तो 3 दिन का होता है। असद के वालिद ने कहा, अच्छा, जब अपनी बहन की इद्दत के लिए आपने 6 माह आगे कर दिए। हाशिम ने तंज किया, तो फिर क्या मैं अपनी माँ के लिए शादी मुलतवी नहीं कर सकता हूँ? इद्दत का मामला और है भाई साहब। असद अपनी फूफो का बेहद लाडला है, हम उनके बगैर कैसे शादी कर लेते? किरण भी अपनी दादी की बेहद लाडली थी। देखें, हम तो लड़के वाले हैं, हमारी पहली खुशी है, लेकिन हम सादगी से करने पर तैयार हैं। हम कुर्बानी दे रहे हैं। फूफा ने कहा, कैसी कुर्बानी? किरण के वालिद भड़क उठे। वो तो पहले ही गुस्से के तेज थे। उस वक्त दीगर लोगों ने मिलकर मामला रफा दफा कर दिया। असद ने उसे तसल्ली दी और ना घबराने की तलकीन की और उनकी शादी फिर से मुलतवी हो गई। गो कि असद भी ये चाहता था कि सादगी से निकाह कर दिया जाए, लेकिन उसकी माँ बहनें भी इस पर आमादा नहीं थीं। वो खूब जोश और खरोश से अपने भाई की शादी करना चाहती थी, इकलौता भाई जो था। यहाँ पर तो असद की माँ भी यानी फुप्पो भी अपने भाई की हमनवा थी। किरण के अब्बू की हमनवा निकली और बहनों का इसरार था कि वो अपने इकलौते भाई की शादी सादगी से नहीं करेंगी। यूं होते होते गर्मियाँ आ गई और शादी मजीद 2-3 महीने लेट कर। अभी घर वाले दोबारा तारीख तय करने का सोच ही रहे थे कि असद की बहन, जिसकी शादी को 3 साल हुए थे, उसके शोहर की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। टेस्ट वगैरह करवाने पर डॉक्टर्स ने इंकशाफ किया कि उनको कैंसर हो गया है, जिससे सब सन्नाटे में आ गए। असद का बहनोई अपने वालिदैन की इकलौती औलाद था। उसके इलाज की सारी तगोदो असद को ही करनी थी, भाग दौड़ असद को ही करनी थी। उसने तमाम तरह से इलाज करवा लिया, बैरून मुल्क भी ले गया, मगर कैंसर बहुत तेज़ी से फैल चुका था। हता के कुछ माह के अंदर अंदर वो इस दुनिया में ना रहा। इस हादसे और जवान जहान मौत ने सारे ख़ानदान को हिलाकर रख दिया। हर फर्द गमगीन था। कई दिन तो इसी तरह गुजर गए। किरण के घर वाले भी सदमे की हालत में थे, लेकिन किरण की अम्मी अब चाहती थी कि सादगी से ही किरण की शादी हो जाए। अब आयशा के रिश्ते भी आ रहे थे और किरण की शादी बार बार मुलतवी होने से उनको अजीब अजीब वहम सताते थे। उन्होंने यूं ही एक दिन अपनी नन से बात शुरू कर दी। अब क्या इरादा है असद के लिए? क्या मतलब क्या? इसकी शादी का? तुम होश में तो हो? वो सख्त गुस्से में आ गई। अभी नायमा के मियाँ को दिन ही कितने हुए हैं इस दुनिया से गए हुए। उनकी आंखें नम हो गई। मुझे एहसास है, नायमा हमारी भी बच्ची है, हमारा दिल भी उसके लिए बहुत गमज़दा है। हम उसके गम में बराबर के शरीक हैं, लेकिन देखिए, शादी तो करनी है, सुन्नत है निकाह, बाकी सब तो माशरे की गैर ज़रूरी रसूमात हैं। उन्होंने प्यार से कहा। ऐसी कौन सी उम्र निकली जा रही है असद और किरण की? फूफो ने गुस्से से कहा। हालांकि किरण और नायमा हम उम्र थी। तुम भूल गई हो अपना ज़माना। किसी की मौत हो जाती थी तो हम बरसी तक शादियाँ करना तो कुजा। गैरों की शादियों में भी शिरकत नहीं करते थे, नए कपड़े नहीं बनवाते थे। लेकिन अब शऊर और आगाही बढ़ गई है। सब जानते हैं कि ऐसा करना दुरुस्त नहीं, और शादियों पर बेजा रुकावट डालना ये तो ठीक नहीं है। लड़का लड़की बैठे हुए हैं, अब जल्द से जल्द उनका निकाह कर दिया जाए। जो भी हो, ऐसा गबरू जवान, मेरी बच्ची इस उम्र में बेवा हो गई और मैं अपने बेटी की शादी कर दूं? बरसी से पहले तो हरगिज़ नहीं। नायमा, जो इस गुफ्तगू के दौरान सोगवार सी हालत में आ बैठी थी, बोल पड़ी। मुमानी ठीक कहती हैं अम्मी, मेरी किस्मत में जो लिखा था हो गया। असद को खुशी से क्यों दूर कर रही हैं? और बरसी? उसकी आंखें छलक पड़ी। क्या बरसी के बाद मेरा गम ख़त्म हो जाएगा अम्मी? 1 साल सोग मनाएं या 10 साल, मेरे दिल पर ज़ख्म तो हमेशा ही रहेगा। फिर क्या फ़ायदा देर करने का? असद अपनी बहन के सदमे की वजह से खुद भी बहुत अफसरदा था, लेकिन उसकी भी ख्वाहिश थी कि शादी सादगी से हो जाए। उसका ख्याल था कि घर में तब्दीली आ जाएगी तो घर पर छाया हुआ जमूद भी टूट जाएगा। ये सकूत जो है वो टूट जाएगा।
सब हंसने बोलने लगेंगे क्योंकि नाइमा और किरण की बहुत अच्छी दोस्ती भी थी। दोनों साथ होंगी तो नाइमा का दिल भी बहल जाएगा, लेकिन उसकी अम्मी हरगिज राजी नहीं हुई और शादी फिर से मुलतवी हो गई। आयशा अपनी बहन के बारे में यही सोची जा रही थी, कितनी प्यारी जोड़ी है। अल्लाह ने किस तरह उनको मिलाना चाहा ये हम नहीं जानते, लेकिन क्यों उनकी शादी आगे बढ़ जाती है, क्यों अब तक ये दोनों मिल नहीं सके हैं। अल्लाह मेरी बहन की किस्मत अच्छी करे। अरशद का मोबाइल बजने से आयशा के ख्यालात का सिलसिला टूट गया। फ़ोन अटेंड करते ही असद के हाथ डगमगा गए। उसने ज़ोर से ब्रेक लगाकर गाड़ी रोक दी। सबने देखा उसके हाथ बुरी तरह से लरज रहे थे, चेहरा सुर्ख हो रहा था। क्या हुआ बेटा, अल्लाह के लिए कुछ तो बताओ, अम्मी ने कहा। कुछ नहीं, उसने खुद पर काबू पाते हुए कहा। मेरे दोस्त का फ़ोन था। वो थोड़ी देर खामोश रहा और फिर एक नज़दीकी होटल को देखते हुए कहा, अम्मी आप, बज्जो और आपी कुछ खा लें, सुबह ऐसे ही निकल आए थे। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, तुम चलो, किरण ने फ़ौरन कहा। आपी, उसने किरण की तरफ देखा। चाय पी लें आप कम अज़ कम। तो फिर उन्होंने गाड़ी में मंगवाकर ही चाय पी ली। क्या हो सकता है, क्या छुपाया जा रहा है, किरण ने चाय पीते हुए सोचा। ताए के अलावा और कौन हो सकता है, वही इतने बीमार थे, कुछ दिन और जिंदा रह लेते। फिर वो अपनी सफाक सोच पर खुद ही शर्मिंदा हो गई। लेकिन शादी इतनी बार टली थी कि फितरी तौर पर ऐसा सोचने पर मजबूर हो गई थी। अब पता नहीं क्या फैसला होगा, ताई की इद्दत या बरसी। वो चाय से फारिग होकर कब से दोबारा सफ़र पर रवाना हो चुके थे, लेकिन वो अपनी सोचों में डूबी हुई थी। असद का क्या रिएक्शन होगा, उसने सोचा। रात ही फ़ोन पर बातें करते हुए उसने कहा था, यार इस बार शादी ना हुई तो अगली मौत मेरी होगी। किरण उससे कितनी खफा हुई थी, ये बात कहने पर वो हंस हंस कर माफ़ी मांगता रहा। असद ने कितने शौक से उससे मंगनी की थी। हंसता खिलखिलाता खुश मिजाज असद, जो उसके मिजाज के सारे मौसमों का साथी था, जो उसकी बात बिना कुछ कहे समझ जाता था। वो कुछ कहती नहीं थी, वो हर बात उसकी पूरी कर देता था। जो उससे बेहद बेतहाशा मोहब्बत करता था और वो भी उसके बगैर नहीं रह सकती थी, उसके बगैर किसी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। फिर न जाने क्यों किस्मत में ये दूरी लिखी हुई थी, क्यों वो अब तक मिल नहीं पा रहे थे। या अल्लाह रहम करना। वो जितना सोचती जाती थी उसके चेहरे पर घबराहट बढ़ती जाती थी, लेकिन उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई थी असद का सोचते ही। गाड़ी एक झटके से रुकी तो वो चौंक गई। सोचों का सिलसिला टूट गया। लोगों का हजूम सामने था। अल्लाह खैर करे, लेकिन ये क्या। वो बौखला गई, उसकी टांगें कपकपाने लगी। गाड़ी तो फुप्पो के घर के आगे खड़ी थी और सामने ही व्हील चेयर पर ताया नजर आ रहे थे। फिर फुप्पो, फुप्पा। उसका जहन सोचने समझने से कासिर हो रहा था। अरशद ने उसे सहारा देते हुए नीचे उतारा और उसे लिपट कर बिलक बिलक कर रोने लगा। आपी, रात असद भाई का खौफनाक एक्सीडेंट हो गया, वो हमें छोड़ गए आपी, वो जा चुके हैं। ये सुनते ही वो बेहोश हो गई। 3 दिन तक उसे होश नहीं आया। जब उसे होश आया तो वो होश में नहीं थी, चिल्ला रही थी, चिल्ला चिल्ला कर हर एक से कह रही थी, क्यों क्यों ये रुकावट हुई, हर बात में रुकावट, हर बात पर शादी मुलतवी हो रही थी। मेरे असद को मुझसे छीन लिया गया, अब मेरा असद ही चला गया, अब क्या होगा। अब तो शादी होनी ही नहीं है, अब तो शादी होनी ही नहीं है। और ये कहते कहते वो फिर से बेहोश हो गई। कभी कभी इंसान कैसी किस्मत लिखवा कर लाता है, उसको पता ही नहीं होता कि जिससे उसकी शादी नहीं होनी है वो फिर होती ही नहीं है। बहाने बन जाते हैं, मौत के बहाने। सब रोते हुए उसको देख रहे थे। सच कहा, जिस शादी के लिए इतना इंतज़ार किया गया, जिस शादी को चाव से रखवाने वाला खुद इस दुनिया से चला गया। कितनी बार कहता रहा, सादगी से निकाह कर दे, निकाह कर दे मेरा, लेकिन नहीं, उसकी बात नहीं सुनी गई। रस्म व रिवाज निभाने थे और फिर वो खुद ही इस दुनिया से चला गया। अब शादी क्या मुलतवी होनी थी। अब तो शादी वो लड़की करती ही नहीं जिसने सालों से एक ऐसे शख्स को दिल में बसाया हो, जो उसका हमसफ़र हो, उसका हमराही हो। अगर वो शादी कर भी लेगी तो क्या किसी और को अपने दिल में जगह देगी? नहीं, ये तो किस्मत के खेल हैं। हम मोहब्बत किसी और से करते हैं और फिर वो हमें मिलता ही नहीं है। सब्र का ये इम्तिहान लिया गया किरण और असद से कि एक चला गया और एक दुनिया में जिंदा बनकर, जिंदा लाश बनकर रह गई। सब उसको देख रहे थे लेकिन कुछ नहीं कर सकते थे। माँ बहनों का दुख एक तरफ, एक शख्स जिसने उससे इतनी मोहब्बत की
اور جو اس کو اپنانا چاہتا تھا، لیکن وہ اس کو اپنا نہیں پا رہا تھا اور آخر کار خود ہی موت کو گلے لگا لیا۔ صبر تو اس کو اب کرنا ہی تھا، زندگی بھر اس کو صبر ہی کرنا تھا، کیونکہ اس کی یادوں میں رہنے والا اب اس کی یادوں میں ہی رہ گیا۔ اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ اب کبھی واپس لوٹ کر نہیں آنے والی تھی۔ اب کوئی اس کو ہنسانے والا